हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 पर्यावरण और हम भाग 2 पाठ 22। अजय जब गांव लौटे। लगभग 3 वर्ष के बाद आज अजय अपने पैतृक गांव खुटकाट लौटे हैं। यह गांव जमुई जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर है। इसी गांव में दादाजी के साथ उनका बचपन बीता है। वे जब 12 वर्ष के थे तब पिताजी के साथ पढ़ाई करने के लिए बोकारो चले गए थे। अजय अपने गांव आकर काफ़ी प्रसन्न और आश्चर्यचकित हैं, यानी खुश और आश्चर्य है। उनके गांव में गांव की गलियां कच्ची थी और घर मिट्टी एवं खपरैल के बने थे। कुछ लोग फूस की झोपड़ियां बनाकर भी रहते थे। शौचालय के लिए लोग नदी के किनारे या खुले मैदानों या खेतों में जाते थे। बताइए, प्रश्न 1 है, आपके दादा दादी या आपके बड़े जब आपकी उम्र के थे तब। पहला है, वे कहाँ रहते थे? तो वे गांव में रहते थे। दूसरा प्रश्न है, उनका घर किन किन चीज़ों से बना था? तो उनका घर मिट्टी, खपड़ा और लकड़ी से बना था। तीसरा है, क्या उनके घर में शौचालय था? तो उनके घर में शौचालय नहीं था। चौथा प्रश्न है, उनके घर में खाना कहाँ बनता था? उसे क्या कहा जाता था? तो उनके घर में खाना एक कमरे में बनता था, उसे रसोई घर कहा जाता था। पांचवा है, जलावन ईंधन के रूप में क्या क्या इस्तेमाल होता था? तो जलावन के रूप में लकड़ी, पुआल, घास आदि का इस्तेमाल होता था। छठा है, क्या घर में पूजा के लिए कोई निश्चित जगह होती थी? उसे किस नाम से जाना जाता था? तो हाँ, घर में पूजा के लिए निश्चित जगह होती थी, उसे पूजा घर के नाम से जाना जाता था। अजय की यादें ताज़ा होने लगी। बाग बगीचे, खेत खलियान याद आने लगे। समय तेजी से बदला। बाहर की तरह गांव के घर भी पक्की ईंटों से बन गए हैं। छत भी सीमेंट की है। रसोई घर बड़ा हो गया और घर में शौचालय भी है। प्रश्न संख्या 2 है, आप किसी पक्की ईंट से बने घर को जाकर देखिए, पता कीजिए। प्रश्न 2 का 1 है, इस प्रकार के घरों को बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रकार के घरों में, यानी कि घरों को बनाने में ईंट, सीमेंट और बालू आदि सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 का 2 है, क्या घर में शौचालय है? यह किस प्रकार काम करता है? तो हाँ, घर में शौचालय है। यह फ्लश प्रकार का है। मल मूत्र एक टंकी में इकट्ठा होकर मिट्टी बन जाता है। प्रश्न संख्या 2 का 3 है, शौचालय की सफाई कौन करता है? तो शौचालय की सफाई घर के बड़े लोग ही करते हैं। 2 का
4 है खुले में शौच जाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो खुले में शौच जाने से अनेक प्रकार की बीमारियां फैल सकती है। प्रश्न संख्या 3 है पहले और आज के घरों में काफ़ी अंतर आ गया है। उन अंतरों को अपने शिक्षक की मदद से लिखिए। क्रमशः क्षेत्र आज से 30-40 वर्ष पहले का घर और आज का घर। तो बरामदा होता था, यानी पहले के घर में, आज के घर में नहीं होता है। दूसरा है दीवार, तो पहले के समय में मिट्टी से बना दीवार होता था और आज के समय में ईंट सीमेंट बालू का होता है। 3 है छत, तो पहले का घर था छत फूस और खपरेल का होता था और आज का घर है छड़ बालू सीमेंट। 4 है शौचालय, तो पहले का घर में खेत या मैदान में और आज का घर में। 5 है पूजा घर, तो पहले का घर में एक कमरा में होता था और आज का घर है नहीं होता है। 6 है रसोई घर, तो रसोई घर में पहले का घर में एक कमरा में होता था और आज का घर में छोटा कमरा होता है। कमरा, तो बड़े बड़े कमरे होते थे पहले के घर में और आज के घर में छोटे छोटे होते हैं। 8 है खिड़कियाँ, तो पहले के घर में छोटी छोटी होती थी और आज के घर में बड़ी बड़ी होती है। 9 है आंगन, तो पहले के घर में आंगन बड़ा होता था लेकिन आज के घर में छोटा होता है। 10 है मंजिल, तो ये नहीं कि पहले एक मंजिला होता था और आज के घर में बहुमंजिला होता है, यानी एक तल्ले से बहुत सारे तल्ले के घर होते हैं। प्रश्न संख्या 4 है घर बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग होता है। कुछ सामान तैयार होकर बाहर से आता है और कुछ सामग्री वहीं पर स्थानीय रूप से तैयार की जाती है। आइए उसकी एक सूची बनाइए। प्रश्न चौथा का पहला है स्थानीय रूप से बनने वाले, तो स्थानीय रूप से बनाने वाले सामग्री निम्नलिखित हैं, जैसे कि ईंट, दरवाजा, खिड़की, बांस, खपरेल, लकड़ी इत्यादि। चौथा का दूसरा है बाहर से आने वाले, तो बाहर से आने वाले सामग्री निम्नलिखित हैं, जैसे कि सीमेंट, बालू, कंक्रीट, छड़ इत्यादि। प्रश्न संख्या 5 है अपने आसपास में जहां मकान निर्माण का काम चल रहा हो वहां जाकर पता लगाइए। 5 का 1 है दीवार कैसे बनाती है, तो ईंट, बालू, सीमेंट और पानी को मिलाकर मसाला तैयार की जाती है और फिर इसी मसाला से ईंट को जोड़कर दीवार बनाई जाती है। प्रश्न 5 का 2 है घर की दीवार या छत बनाने वाले कारीगर को क्या कहते हैं, तो घर की दीवार या छत बनाने वाले कारीगर को राजमिस्त्री कहते हैं। प्रश्न 5 का 3 है राजमिस्त्री मकान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता है, उनके नाम लिखिए। तो हमने लिखा कढ़नी, साहुल, बेलचा, कड़ाही, फीता, धागा, पट्टा, कुदाल, तागरी। प्रश्न 5 का 4 है मकान बनाने में कई लोग काम करते हैं,
फिर भी राजमिस्त्री एक मुख्य कामगार हैं। क्या राजमिस्त्री सिर्फ मकान ही बनाता है या अन्य चीज़ों का भी निर्माण करता है? सोचकर लिखिए। तो हाँ, पुल, सड़क, पुलिया, नाला, कुआं, सोलिंग, चबूतरा, मंदिर, मस्जिद का भी निर्माण करता है। आज अजय अपने गांव आकर सोच रहे हैं, बांस से बनी चचरी पुल क्या अब भी है? वे अपने विद्यालय इसी चचरी पुल को पार कर जाते थे। गांव के लोगों ने बताया कि आज उसकी जगह पक्के पुल बन गए हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये बांस से बना पुल को चचरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के समय में ईंट सीमेंट से बना पुल इस प्रकार होता है और पहले के समय में इस प्रकार होता था। प्रश्न संख्या 6 है, आपके आसपास भी कोई पुल पुलिया अवश्य होगी, उसे जाकर देखिए और बताइए। प्रश्न 6 का 1 है, ईंट के पुल को किस चीज़ से सहारा दिया गया है? तो ईंट के पुल को पिलर की सहारा दिया गया है। प्रश्न 6 का 2 है, उसकी मोटाई अनुमान करके लिखिए। तो उसकी मोटाई 1 मीटर अनुमान से हो सकता है। प्रश्न 6 का 3 है, ईंट का पुल बांस के पुल से किस तरह अलग है? तो ईंट का पुल अस्थायी और मजबूत होता है, जबकि बांस का पुल अस्थायी और कमजोर होता है। प्रश्न 6 का 4 है, बांस के पुल को एक समय में कितने लोग पार कर सकते हैं? तो बांस के पुल पर एक समय में अधिक से अधिक 5 से 8 लोग पार कर सकते हैं। प्रश्न 6 का 5 है, आपको कौन सा पुल पार कर जाना अच्छा यानी कि ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्यों? तो मुझे ईंट का पुल पार कर जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यह मजबूत होता है और इस पर कोई खतरा नहीं होता है। प्रश्न 6 का 6 है, क्या आपने अन्य प्रकार के पुल को कभी पार किया है? वह आपको कैसा दिखाई दे रहा था? तो हाँ, मैंने अन्य प्रकार के पुल को भी पार किया है, जैसे कि महात्मा गांधी सेतु और हावड़ा ब्रिज को। यह हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। प्रश्न 6 का 6 है, अपने दादा दादी या बड़े बुजुर्ग से पता कीजिए कि उनके बचपन में पुल कैसे होते थे। तो मैं अपने दादा दादी या बड़े बुजुर्गों से पता किया तो उन्होंने बताया कि उनके बचपन में ईंटों के धनुषाकार खिलान जैसे पुल बनते थे, वह बहुत मजबूत होता था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये हावड़ा ब्रिज पुल का चित्र दर्शाया गया है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये पटना का चिरैया टाड़ ओवर ब्रिज का चित्र है। अगर आप पटना गए होंगे तो ये चित्र को आप देखे भी होंगे। ये जो चित्र दिया गया है, ये राजगीर का रज्जू मार्ग है। अगर आप राजगीर गए होंगे तो ये भी रज्जू मार्ग को आप देखे भी होंगे। ये जो चित्र दिया गया है, ये गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु है। ये भी पुल पटना में ही
बना हुआ है। प्रश्न 7 है, इन चित्रों के संबंध में अपने शिक्षकों से बातचीत कर जानकारी प्राप्त कीजिए और बताइए। प्रश्न 7 का 1 है, क्या सभी प्रकार के पुल के पाइप यानी पिलर में पुलों यानी कि ईंटों का ही प्रयोग होता है? यदि नहीं तो उन सामग्रियों के नाम लिखिए। तो सभी प्रकार के पुल के पिलर में ईंटों का ही प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग होने वाले सामग्रियों के नाम कंक्रीट, मोटे मोटे लोहे के पिलर, लोहे की पटरियाँ, छड़ आदि है। 7 का 2 है, पुल कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है? तो पुल निम्नलिखित जगह पर बनाया जा सकता है। नदी को पार करने के लिए, सड़क पार करने के लिए, रेलवे लाइन पार करने के लिए। 7 का 3 है, आपने कितने तरह के पुल पुलियों को देखा है? उनके नाम लिखिए। तो मैंने कई तरह के पुल पुलियों को देखा है। उनके नाम है यानी कि गांव की नदी को पार करने वाला पुल, गंगा नदी पर पार यानी कि महात्मा गांधी सेतु पुल, और हावड़ा यानी कि कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज पुल इत्यादि। इसमें आप अलग अलग पुलों के नाम भी लिख सकते हैं। प्रश्न 7 का 4 है, सोचिए अगर पुल पुलिया नहीं होते तो क्या क्या परेशानियां होती? तो अगर पुल पुलिया नहीं होती तो हमें यात्रा करना बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता, जैसे कि बार बार नाव का सहारा लेना पड़ता, जिससे समय बर्बाद होता। अजय पुल पार कर बाजार जाने वाले मुख्य सड़क पर आए। उन्होंने देखा कि 1.5 किलोमीटर के बीच बाग बगीचे की जगह अब ईंटों के चिमनी भट्ठे खुल गए हैं। कच्ची ईंट बनाई जा रही है। 8-10 चिमनियों से काला धुएं लगातार निकल रहा था। चिमनी के आसपास एवं सड़क पर चिमनी से निकला धूल, धुआं और राख उड़ रहे थे। ट्रैक्टर के टेलर से खुले में ही मिट्टी, रेत और ईंटों को ढोया जा रहा था। सड़क पर चलना कठिन हो रहा था। उन्होंने अपने नाक और मुंह पर रुमाल रख लिया और बाजार की ओर चल दिया। प्रश्न 8 है, बताइए 1, ईंट पकाने में कम से कम धुआं निकले इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ईंट पकाने में कम से कम धुआं निकले इसके लिए उत्तम यानी कि अच्छी कोटि के कोयले का उपयोग करना चाहिए और चिमनी को बहुत ऊंची लगानी चाहिए। 8 का 2 है, इस धूल और धुएं का वहाँ के निवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इस धूल और धुएं का वहाँ के निवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े इसके लिए पक्की सड़कें बनानी चाहिए। सड़कों पर समय समय पर पानी का छिड़काव करना चाहिए और धुएं से बचने के लिए ऊंची चिमनी बनानी चाहिए। 8 का 3 है, घनी आबादी के बीच क्या ईंट चिमनी खोलना उचित है? तो घनी आबादी के बीच ईंट चिमनी खोलना उचित नहीं है, क्योंकि इससे बहुत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। इससे अनेक प्रकार की
बीमारी हो सकती है। प्रश्न संख्या 8 का 4 है, चिमनी भट्ठा किस प्रकार की जगह पर बनाना चाहिए? तो चिमनी भट्ठा गांव से दूर नदी किनारे बनाना चाहिए, क्योंकि नदी किनारे बनाने से मिट्टी और पानी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। प्रश्न 8 का 5 है, चिमनी भट्ठे पर बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ काम करते रहते हैं और विद्यालय नहीं आते हैं। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो उनके बारे में मैं सोचा है कि यह काम गलत कर रहे हैं। उनके माता पिता को चाहिए कि इन सारे बच्चे को विद्यालय भेजें, जिससे कि हमारे गांव समाज शिक्षित होकर देश का विकास करे। प्रश्न संख्या 8 का 6 है, क्या उन्हें काम करते रहना चाहिए या विद्यालय भी आना चाहिए? तो नहीं, उन्हें काम नहीं करते रहना चाहिए, उन्हें विद्यालय भी आना चाहिए। जब विद्यालय में छुट्टी के दिन या छुट्टी रहने पर ही काम करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 का 7 है, यदि वे विद्यालय नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो यदि वे विद्यालय नहीं आते हैं तो हम छात्र समूह बनकर उनके माता पिता पर इनकी विद्यालय भेजने के लिए दबाव डालेंगे। यदि इस पर भी वे नहीं आते हैं तो ग्राम पंचायत और पुलिस स्टेशन में सूचना दे देंगे। आगे है, तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्ति से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और उनसे 10 वर्ष पहले मरते हैं। यानी जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं वे 10 वर्ष पहले ही मर जाते हैं। आगे है परियोजना कार्य। एक है, राजमिस्त्री के उपकरण तथा भवन निर्माण के उपयोगों में आने वाले सामग्रियों का चित्र बनाइए। तो ये आप अपने क्लास के बच्चों के साथ करिएगा। दूसरा है, ईंट दीवार पुल पुलियों को रेखांकन कीजिए। यानी ईंट दीवार पुल पुलियों को आप क्या कीजिए, उसका चित्र बनाइए या रेखा खींचकर उसे बनाइए। तो ये आप अपने क्लासरूम के बच्चों के साथ मिलकर कर सकते हैं। तीसरा है, मिट्टी बालू से खिलौने पुल घरौंदा आदि का निर्माण कीजिए। तो ये भी आप अपने क्लासरूम के नहीं दोस्तों के साथ मिलकर ये सब कार्य परियोजना कर सकते हैं। चौथा है, आसपास से एक ईंट लीजिए और उसका माप तौल कीजिए। तो जब हमने माप तौल किया तो लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, मोटाई 7 सेंटीमीटर, वजन 3 किलोग्राम 200 ग्राम। पाँचवा है, एक पर एक रखी 6 ईंटों की कुल लंबाई कितनी होगी? तो 45 फीट 9 इंच होगी। ये हमने प्रयोग किया है, आप भी करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अलग अलग भी हो सकता है। छठा है, इनकी कीमत पता कीजिए। का है 1000 ईंट। तो 1000 ईंट की कीमत 12,000 रुपया है। खा है एक बोरी सीमेंट। तो एक बोरी सीमेंट की कीमत 420 रुपया है। गा है 1 कुंटल छड़। तो 1 कुंटल छड़ की 4,400 रुपया है। घा है एक बांस। तो एक बांस 60 रुपया का कीमत यानी कि है। ड़ा है एक कुदाल। तो एक कुदाल की कीमत 250 रुपया है। चा है एक ट्रैक्टर रेत।
तो एक ट्रैक्टर रेत की कीमत 900 रुपया है। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।